हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए हॉस्टल वार्डन के टॉपिक्स बाल मनोविज्ञान का एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है ना, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम जो है वो 15 सितंबर को होने वाला है। सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करना और एक पोस्ट जरूर लेना है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलो स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसे समझने की में मदद करता है? तो बालकों के व्यवहार को। इसका आंसर है जॉन बॉल्बी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है अटैचमेंट का सिद्धांत। थर्ड है लॉरेंस कोलेबर्ग का किस सिद्धांत से संबंध है? लॉरेंस कोलेबर्ग का नैतिक विकास से है। पीजेट की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के अनुसार बच्चों की किस अवस्था में ऑब्जेक्ट स्थिरता विकसित होती है? ऑब्जेक्ट स्थिरता विकसित होती है प्रारंभिक पूर्व ऑपरेशनल से। विज्ञान और गणित की समझ में बच्चों की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया है? तो जीन पीजेट ने। बाल मनोविज्ञान में प्रेरणा का विकास किस प्रकार के व्यवहार संबंधित है? तो बाहरी कारकों द्वारा प्रेरित व्यवहार। मास्लो के आवश्यकता की पदानुक्रम के सिद्धांत में शीर्ष स्थान पर कौन सी आवश्यकता है? तो स्व साक्षात्कार की आवश्यकता। शिशुओं की कौन सी अवस्था में आत्म पहचान विकसित होती है? तो आत्म पहचान किशोरावस्था से विकसित होती है। हार्वर्ड गार्टनर ने कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता की पहचान की है? तो 8 प्रकार के। जैवियर द्वारा प्रस्तुत कौन सा सिद्धांत सामाजिक शिक्षा को समझाने में मदद करता है? सामाजिक शिक्षा को समझाने में मदद करता है सामाजिक शिक्षा का मॉडल। और ये किसने दिया था? जैवियर ने। लेव वाइगोत्स्की के सहायक प्रभाव का क्या मतलब है? अन्य की मदद से सीखना। बाल मनोविज्ञान में स्पीड कोर्स का क्या मतलब है? तो जल्दी सीखने की प्रक्रिया। बच्चों में आत्म संयम और अनुशासन का विकास किसके द्वारा किया जाता है? परिवार के द्वारा। बच्चा स्टार्टिंग में जो भी सीखता है वो परिवार से सीखता है। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ये परिवार से सीखता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का क्या महत्व है? खेल सामाजिक कौशल का विकास करता है। खेल से ही भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक विकास खेल से ही होता है। बच्चों में नकारात्मकता और आक्रामकता का विकास किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समझा जा सकता है? फ्रायड के अनुसिद्धांत। फ्रायड का सिद्धांत जो है बच्चों में निगेटिविटी और एंगर को बताता है। सेंसरी मोटर चयन बच्चों की उम्र में किस समय के बीच होता है? सेंसरी मोटर ये 0 से 2 वर्ष का। 0 से 2 वर्ष के बच्चा जो है मतलब ऑब्जेक्ट को फिल करना स्टार्ट करता है। उसको टच करके वो फिल करता है कि ये क्या है। और मोटर मतलब कि उनमें मूवमेंट जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के बीच ही होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल चरण में बच्चों की सोच कैसी होती है? अमूर्त और व्यवहारिक होती है। बच्चों में संवेदनात्मक और सामाजिक कौशल के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? पारिवारिक वातावरण। बाल मनोविज्ञान में लक्ष्य निर्धारण किसके द्वारा प्रभावित होता है? लक्ष्य निर्धारण स्वयं से प्रभावित होता है। अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण सेक्सुअल विकास से संबंधित है? तो फॉलिक। उम्र के साथ बालकों की सामाजिकता किस सिद्धांत से समझी जाती है? सामाजिक सीखने का सिद्धांत। भावनात्मक विकास में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? तो संवेदी भावनात्मक। बच्चों की स्वसमझ का विकास किस उम्र से प्रारंभ होता है? स्वसमझ 1 से 2 वर्ष। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति किस आयु में सबसे अधिक होती है? 3 से 4 वर्ष में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में पार करता है? पूर्व परिचालनात्मक। एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में किस आयु में विश्वास बनाम अविश्वास का संकर उत्पन्न होता है? शैशवावस्था में। किस उम्र के बच्चे दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने में सबसे अधिक कुशल होते हैं? 4 से 5 वर्ष। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए किस प्रकार का खेल सबसे अधिक सहायक होता है? कल्पनात्मक खेल। इसके लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए। बच्चों में आत्म स्वीकृति का विकास किस आयु से अधिक होता है? आत्म स्वीकृति 6 से 7 वर्ष। बच्चों में स्वतंत्रता बनाम संदेह की भावना किस उम्र में उत्पन्न होती है? स्वतंत्रता बनाम संदेह की भावना 1 से 3 वर्ष में। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाली योजनाओं को क्या कहा जाता है? स्कीमा।
किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अन्य लोगों के कार्यों और परिणामों के माध्यम से सीखते हैं? तो सामाजिक शिक्षा। बच्चों में सामाजिक मनोविज्ञान का विकास किस आयु में होता है? तो प्रारंभिक बचपन में। बच्चों में किस उम्र में मूल्यों और नैतिकता की समझ विकसित होती है? 9 से 11 वर्ष में। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने आसपास के वातावरण से सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। बाल विकास में अनुकूलीकरण की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? समरूपता को। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल मनोविज्ञान में प्राकृतिक अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया है? जीन पियाजे ने। प्राकृतिक अवलोकन पद्धति का प्रयोग जीन पियाजे ने। किस आयु में बच्चे सामान्यतः सामाजिक भूमिका के महत्व को समझते हैं? 5 से 7 वर्ष में। बच्चों में स्वतंत्रता की भावना किस आयु में सबसे अधिक विकसित होती है? 1 से 3 वर्ष में। बच्चों किस आयु में बच्चे कारण परिणाम कॉज और इफेक्ट की समझ कर पाते हैं? 5 से 6 वर्ष में। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के लिए संचरण सिद्धांत का प्रस्ताव किया है? पियाजे ने। किस आयु में बच्चे नैतिक निर्णय लेना शुरू करते हैं? नैतिक निर्णय लेना शुरू करते हैं मोरल जजमेंट 8 से 9 वर्ष में। किस आयु में बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता इमोशनल मैच्योरिटी विकसित होती है? किशोरावस्था में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मैं न्यू एमसीक्यू के साथ आप लोग के सामने लेके आऊँगी। ओके बाय। अगर अच्छा लगा हो एमसीक्यू तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।